कभी कभी अपने कामों में गुरुदेव को भी जोड़ लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। मोहनलाल राठौर परम भक्त श्री शिवपुर कला मध्य प्रदेश के नेपाल बॉर्डर दर्शन करने के लिए आए। उनके कुछ लोगों ने उनको रोका, दर्शन करने मत जाओ, सोयाबीन का बिजनेस चल रहा है, रेट बढ़ गया है, बेच दो फिर जाओ। बोले फिर जाऊंगा तो प्रोग्राम निकल जाएगा गुरुदेव के आश्रम का, तो क्या फ़ायदा, पहले जाऊंगा। वो आ गए। 2 दिन आने में लगा, 3 दिन आश्रम पर रुके, 5 दिन। जब प्रोग्राम आश्रम का समाप्त हुआ, उनको फ़ोन आया कि सोयाबीन का रेट 100 रुपया प्रति कुंटल बढ़ गया है। तो वहीं से फ़ोन में बेल दिया, पूरा बेच दो आप, उससे 7 लाख का प्रॉफिट हुआ ज़्यादा। तो बोले गुरुदेव घाटा हुआ ही नहीं, 7 लाख ज़्यादा मिल गए। गुरु के दर्शन के लिए जाओगे घाटा नहीं होगा, सत्संग सुनने जाओगे घाटा नहीं होगा। पूरी भावना के साथ सत्संग सुनिए और सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। भाइयों बहनों, ये सत्संग पुण्य से मिलता है और सत्संग सुनने से पुण्य और बढ़ता है। बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलेगा और सत्संग सुनोगे तो पुण्य और बढ़ जाएगा। दोनों बात है। बिना खेत में बीज बोने से गेहूं पैदा भी नहीं होगा, लेकिन बीज बोने से गेहूं और ज़्यादा हो जाएगा आपके घर में। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, मन लगाकर सत्संग में बैठना चाहिए। तो परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए धन दान भी कीजिए। कहीं आश्रम बन रहा हो, मंदिर बन रहा हो, धर्मशाला बन रहा हो, गौशाला बन रहा हो, उसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लीजिए। धर्मशाला के निर्माण में भी आपका धन लगना चाहिए, आपका तन लगना चाहिए, आपका समय श्रम भी लगना चाहिए। एक सरदार जी कह रहे थे, हम गुरुद्वारा बनाते हैं तो मजदूर बहुत कम लगाते हैं। हमारे सिख भाई लोग कोई 3 दिन, कोई 10 दिन, कोई महीना भर समय दान करते हैं और खुद श्रम करते हैं। और ऐसा कोई नहीं है पंजाबी, आपने सिख को भीख मांगते नहीं देखा हो। कहीं देखा है कोई सरदार भीख मांगता हो? लेकिन हिंदू को भीख मांगते आपने देखा है, और सबसे ज़्यादा तो मुसलमान भीख मांगता है। ऐसा कारण क्या है? सिख भीख क्यों नहीं मांगता है? सिख जब गुरुद्वारा जाता है तो पहले वहाँ जो दान पेटी रखी होती है, उस दान पेटी में अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता है, फिर सिर झुका के प्रणाम करता है। उसके बाद यथास्थान बैठकर वहाँ जो भी भजन कीर्तन चल रहा सुनता है और फिर प्रसाद लेकर चला आता है। आप एक चीज़ बहुत जरूर रूप से देखेंगे, हिंदू भाई जहाँ 100 इकट्ठे होंगे तो 2 हिंदू दानी होंगे और उसमें 98 जो है बिल्कुल कंजूस कंजड़ होंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। ये जो कंजड़ लोग हैं यही भिखारी बनता है। ये दाता बनकर जीने वाला व्यक्ति कभी भिखारी नहीं बनता है। ये प्रकृति उसको हमेशा देने के योग्य बनाती है, उसके हाथ कभी खाली नहीं करती। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में पानी भरने लग जाए तो दोनों हाथ उलीचिए, अन्यथा नाव डूब जाएगी। और घर में पैसे बढ़ने लग जाएं तो दोनों हाथ खोलकर दान कीजिए, अन्यथा घर भी डूब सकता है। आपने बहुत कम देखा होगा किसी नेता के लड़के चरित्रवान होते हो। सब बेबिचारी है, शराबी है, मसखौआ है, गिरगिट मार के खाता है, मेढक खाता है, भैंस को खाता है,
सुअर का मांस खाता। अब सुअर का मांस खा करके इसकी बुद्धि भी तो सुअर जैसी ही बनेगी। ये सुअर को खाने वाले लोग और ये बकरी मुर्गे खाने वाले लोग, बाप बेटे दोनों राक्षस है। नेताजी के बेटे ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीति एक ऐसी फील्ड है, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके राजमहल में साधु संत का प्रवेश होता था। आजकल के राजा महाराजाओं मिनिस्टरों के भवन में साधु संतों का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ गुंडे लफंगों का प्रवेश होता है, वहाँ ठेलोहा चमचे लोग प्रवेश करते हैं, मक्खनबाजी चापलूसी करने वाले प्रवेश करते हैं। साधु संत का वहाँ, साधु संत को वहाँ जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ सब मुर्गे काटे जा रहे, बकरे काटे जा रहे, सब खून खराबा चल रहा है। अभी एक नेता के घर में ठहरा था, 5 दिन उसके घर रुका। नया मकान बनाया था बिहार में, भागलपुर में, सांसद है, उसकी पत्नी विधायिका है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं पूछ लेता हूँ कि तुम होटल में खाते हो कि नहीं, टटोला मैंने। तो उसने कहा सवाल ही नहीं उठता है। बोला बगल से निकल जाता हूँ। मैंने कहा दारू पीते हो कि नहीं? बोले प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, साइड से निकल जाता। तो मैंने कहा बेविचार में फंसे हो कि नहीं? बोले क्वेश्चन ही नहीं होता है, ऊपर से निकल जाता। बहुत मजेदार हुआ। तो मैंने कहा कि तुम्हारा जीवन, बोले जीवन क्या है? पागल हूं मैं तो, मेरी वाइफ पागल, मैं भी पागल। हमने कहा किस में पागल? बोले तुम्हारे प्रवचन के लिए पागल रहता हूँ, 2-2 बजे रात तक यूट्यूब में चलाता रहता हूँ, दोनों में सुनता हूँ। वो विधायिका है, मैं, और यही जप लगाया था कि संगदेव कभी मेरे घर आ जाए। तो आप 5 दिन रुक गए, मेरा घर धन्य और मैं भी धन्य हो गया। 5 दिन सोने के लिए अलग जाते थे, नहाने के लिए, बाकी साथ साथ रहते थे। तो मैंने कहा नेता हो कि संत हो? बोले पहले तो संत हो, बाद को नेता हो। याद रखना, जिस नेता का प्रेम गुरु से होगा, संत से होगा, महात्मा से होगा, ब्रह्मचारी वैराग्यवान साधु संत जिसके डोरी उसके चरणों में बंध जाएगी, तो समझ लेना वो नेता भी बाहर से तो नेता होगा, लेकिन भीतर से वो संत ही रहेगा और उसके पास बुराई नहीं आएगी। तो इसलिए सिख पंजाबियों में कोई भीख नहीं मांगता है, क्योंकि वे सब दानी होते हैं। और आपने ये भी सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक शहर में अगर सरदार होंगे तो उनका गुरुद्वारा जरूर होगा, और गुरुद्वारे में आप जाइए तो एक विशेषता और आप पाएंगे, आपको चाय नाश्ता तुरंत मिल जाएगा, चाय पीने। हिंदुओं के मंदिर में जाओ तो शायद बैठने को भी ना मिले, मंदिर भी ऐसे ढंग के बने, वहाँ बैठने की जगह नहीं, और चाय का तो सवाल ही नहीं, और पानी का तो प्रश्न ही नहीं, और भोजन का तो क्वेश्चन ही नहीं। मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, ये जगह जगह छोटे छोटे मंदिर न बनाकर शहर में 1-2 बड़े मंदिर बनाओ, जहाँ पर रहने ठहरने का भी ठिकाना, नाश्ता भोजन का भी इंतजाम, और आने वालों के रात में सोने की भी व्यवस्था। याद रखना, जिस मंदिर में, जिस आश्रम में इंसान की सेवा नहीं है, वहाँ भगवान भी नहीं रुक सकता है। ताली थोड़ा जोरदार बजाया करो। और कभी कभी वस्त्र का भी दान कीजिए। वस्त्र का दान करने का अर्थ ये नहीं कि तुम 100 कंबल दान कर दो, 1 कंबल दान करो, औकात कम है तो 1, किसी गरीब को ठंडी लग रही हो। और जूते चप्पल भी दान करो, पुरानी घड़ी भी दान कर दो, गद्दे रजाई भी बहुत पुराने हो गए हों, गरीब पड़ोसी को दे दो, नया ले आओ। ये क्या चिरकुट इकट्ठा किए। मैं कभी कभी आश्रम में सफाई करवाता हूँ तो वहाँ जितना सामान ऐसा निकलता है सब गांव के लोगों को, नौकरों को बुला के दान करा देता।
और उनको बोल देता हूँ किसी और को मत बताना, चुपके से ले जाओ गठरी बांध के क्योंकि बहुत साधु संत है, कोई अच्छा ना लगे, कोई हमसे बड़े बड़े भी है तो हम दे देते हैं, ले जाओ तुम यहाँ हटाओ, जगह खाली करो, फालतू कबाड़ खाना बना रखा है। दिल्ली में मैं गया, एक छत के ऊपर सोफा सेट पड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा ये भीग रहे पानी में सड़ जाएंगे, इनको अंदर रख दो। बोले अंदर जगह नहीं। तो हमने कहा किसी गरीब को दे दो। बोले देने का दिल नहीं। मैंने कहा पत्नी से कह दो दे दे, उसके पास तो दिल होगा। बोले उसने तो पड़ोसी को दिया था, मैं उसके घर से फिर उठा लाया, छत पे रख बहुत कंजड़ लोग हैं, खाम खा जगह घेरे सड़ रहा है इच्छा नहीं होती देने की। चोर चुरा ले जाए तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं। चोर की चुराने से पहले, सड़ने से पहले, बर्बाद होने से पहले किसी को दे दो। गरीब आदमी पुरानी कुर्सी को भी ठोंक पीट कर थोड़ा सही करके काम चला लेगा। तुम्हारा गैस चूल्हा भी बहुत पुराना हो गया हो, किसी गरीब को दे दो, नया ले आओ, चमचमाता हो। देकर देखो, मैं वादा करता हूं तुम्हारे घर का सारा सामान जिंदगी भर नया रहेगा, कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी खाली नहीं होगा। दान, आसपास में गरीब रहते हो कभी उनसे पूछ लेना और कह देना कि मेहमान आ जाएं, तो आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मुझसे भी सहयोग ले लेना। मेरे घर से शक्कर ले जाना, सब्जी ले जाना, सामान ले जाना और मेहमान को बनाकर खिला देना। और गद्दा रजाई ले जाओ, ओढ़ा देना उसको। 3 बार गद्दा रजाई मांगने के लिए पड़ोसी आए तो चौथी बार उसी को दे देना कि वहीं घर में अपने रख और वहीं सेवा में लगा दे, नया बना। ये छोटी छोटी चीज़ें भी दान कीजिए। आपकी बहन अगर गरीब हो तो उसको भी दान देते रहो, बेटी को भी दान देते रहो, कन्या को सहयोग हमेशा करना चाहिए। आपका भाई कमज़ोर हो तो भाई को भी सहयोग करो, और आपका बेटा कमज़ोर हो तो तुम बाप हो, अपने बेटे को भी सहयोग करो। अभी मैं गुजरात गया था तो एक बाप बोला कि मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो हमने कहा धन में कमज़ोर है? बोले शरीर में भी कमज़ोर है, धन में भी कमज़ोर है। बोले वो बूढ़ा जैसा दिखता है। मैंने कहा बुलाइए उसको। तो बुलाया तो वास्तव में बाप जवान दिखता था, बेटा बूढ़ा दिखता था। तो मैंने उसके बेटे से पूछा, नचकेता तुम बूढ़े जैसे दिखते हो? बोले दिखता नहीं हूँ, बूढ़ा हो ही गया हो। मैंने कहा तुम्हारा बाप तो जवान जैसा दिखता। बोले वो अभी भी जवान है ही, हम ज़्यादा कमज़ोर। थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना है, इस शरीर को बहुत कमज़ोर भी मत होने दो। शरीर आपका हट्टा कट्टा रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। ये संसार की विषयों को भी अधिक मत भोगिए, आपकी शक्ति ज़्यादा क्षीण न होने पाए। ये संसार के भोग, इनकी तो कोई सीमा नहीं है। भोगते भोगते तुम्हारे रोग हो जाएगा, लेकिन फिर भी भोग भोगने का मन तुम्हारा छकेगा नहीं। इसलिए पहले से ब्रेक मारिए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आप अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, शरीर कमज़ोर न होने पाए। कमज़ोर शरीर में बीमारियां ज़्यादा प्रवेश करती हैं और बलिष्ठ शरीर, बलवान शरीर में बीमारियां आती ही नहीं हैं। इसलिए आपके शरीर में पूर्ण ब्लड होना चाहिए, पूर्ण वीर शक्ति होनी चाहिए, आपके शरीर में तेज होना चाहिए, ओजस्विता होनी चाहिए। और शरीर आपका मजबूत रहे, अच्छा रहे, इसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा भोजन भूख से कम खाया करो, और कुछ ऐसी चीज़ खाया करो जिससे भूख खूब लगा करे। भूख लगना चाहिए, और भूख जिसको कम लगती है वो कमज़ोर हो जाता है। भूख लगनी चाहिए, और भूख उसको लगती है जो कम से कम 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चले, कठोर मेहनत करे, खूब दौड़ दौड़ कर काम करे, उसको भूख लगती है। मैं शहरों में देखा बहुत लोगों को भूख ही नहीं लगती।
और बहुत से हमारे आश्रम पर भी लोग आते, उनके सामने कुछ खाने को रखो तो ऐसे उसको देखते हैं खाने के लिए जो रखा ना, तो उसको ऐसे छू के हाथ जोड़ते कि भगवान बचाए तुमसे। तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल मत खाओ तो अच्छा है, हम लोग छकेंगे माल फिर। अभी एक मिनिस्टर आया आश्रम पर, वो बिल्कुल नहीं खाया, भाषण देकर फिर उतर के चल दिया। तो हमारे जो प्रबंधक संत थे वो बड़े निराश हुए कि कुछ खाया नहीं। हमने कहा तुम्हारे बुद्धि नहीं है, अरे ये देखे भी ना खाने की तरफ तो और अच्छा, अपन माल छको, जाने दो बेवकूफ़। इसका कोई पाप होगा इसलिए भूख ही नहीं लगती, ये खाएगा कैसे? इसने किसी का भोजन छीना होगा तो कुदरत ने इसकी भूख छीन ली। अभी नहीं खाया तो अपना तो बच गया यार माल। काजू किशमिश थैली में भर के रखो और बाकी जो बिगड़ने वाला उसको छको। अपन तो 50 साधु हैं, सब निपटा देंगे, और 50 नौकर भी है, इसको शाम तक तो खा ही जाएंगे सब साधु खूब खीर डबल डबल खाए। हमने कहा और शाम को खाओ, रखो फ्रिज में उसको। और नेताजी को मैंने फ़ोन किया कि आप जैसा महान व्यक्ति हमने नहीं देखा। वाह क्या बात है, क्या त्याग है, खाने का भी लालच नहीं। जय हो तुम्हारी, निकल जाओ और आगे जाओ। दान प्रसंगों। और कभी आश्रम बनाने के लिए जमीन भी दान देना चाहिए, मंदिर बनाने के लिए जमीन दान कीजिए। कोई सड़क निकल रही हो तो अपनी 2-4 फीट जमीन दान दे दीजिए, और सड़क बनाने वालों से कह दो इसको सीधा करो, सड़क आप टेढ़ी मत बनाओ। आप 2-4 फीट जमीन दान दे दोगे, आकाश में 4 मंजिल ऊंचा उठा लो, कौन रोकता है? याद रखना, मकान ज़्यादा नीचे नहीं फैलाना चाहिए, मकान 4 मंजिल का ऊंचा बनाना चाहिए। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान को रखिए, और दूसरी मंजिल में आप खुद रहिए, और तीसरी मंजिल में बेटे बहू को रखिए, और चौथी मंजिल में जब बरसात हो तो ऊपर जाकर हवा खाइए और पानी की बूंदों का दर्शन कीजिए। ये सब क्या कचड़ा पचड़ा पाल के रखा है, लंबा चौड़ा घर बना के रखा, न गाड़ी खड़ी करने की जगह द्वार पर बची है, न वहाँ बकरी खड़ी हो सकती है। इतनी लंबी नींव डाली है, बुद्धि है? अरे ऊंचे बना ले, नींव का खर्चा बच जाएगा, खाम खा जगह क्यों बर्बाद करता है? ये गाड़ी तू चौथी मंजिल पर तो खड़ा नहीं कर सकता, इसके लिए नीचे जगह रख। और अगर जगह ऐसी है तो बीच में मकान बनाइए, पीछे भी जगह छोड़िए, बाउंड्री कर दीजिए, आगे भी छोड़िए, गाड़ी आगे खड़ी कर दीजिए, और जानवर पशुओं को पीछे रखिए, घास भूसा पीछे रखिए, ताकि महिलाएं पशुओं को भी संभाल सकें, भैंस का दूध निकाल सकें। तुम द्वार पर बैठकर मेहमानों से बात करते रहो और पीछे दूध निकलकर चाय बनकर आ जाए सामने, और तुमने भैंस सामने बांधी है, मेहमान बैठे, अब महिलाएं निकल नहीं सकती हैं, और तुम मेहमान के पास बैठे हो तो भैंस का दूध कौन निकाले? बुद्धि नहीं है, ऐसा काम कर लो मैं जो बताता हूँ। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, वो हो जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। मुँह में राम बगल में छुरी, मुँह में अल्लाह हृदय में हल्ला। अब कहाँ मस्जिद में अल्लाह बैठा है, कहाँ मंदिर में भगवान बैठा है। तुम किसी जगह पर मंदिर खड़ा कर दो, किसी जगह पर मस्जिद खड़ी कर दो, क्या तुम भगवान का साइज जानते हो ये कितना बड़ा छोटा है? उसके हिसाब से बना रहे हो। कहीं छोटा मंदिर बना रहे हो, छोटी मस्जिद बना रहे हो, भगवान की लंबाई ज़्यादा हो, उस छोटे गेट में खोपड़ी लड़ जाए, मंदिर में खिड़की नहीं रखते हो, ऑक्सीजन ना मिले, दम घुट जाए, तुम ये क्या लफड़ा बना रहे हो? भगवान कहाँ रहता है, अल्लाह कहाँ रहता है, इसके बारे में कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को पता है। एक कवि कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है,
और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है।